बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ल करना जायज़ है या नहीं? फ़क़ीह अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़ल में कुछ मुज़ायक़ा नहीं अगर औरत की इजाज़त से हो। अज़ल उसको कहते हैं कि औरत से मुजामियत करे और हमल के खौफ से अंजाल से कब अलग हो जाए। यहूदी अज़ल को नाजायज़ समझते और कहते थे कि अज़ल जिंदा दरगोर करने की अदना किस्म है। बस इस बारे में ये आयत मुबारक नाज़िल हुई, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शिअतुम, यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, बस तुम अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने अज़ल के मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया, अगर इस बाबत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया है तो वही ठीक है, वरना मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह पाक ने फरमाया है। यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, बस तुम अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ। लिहाजा जिसका जी चाहे अज़ल करे और जिसका चाहे ना करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से अज़ल के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने किसी रूह से जो किसी शख्स की पुश्त में थी अहद लिया है, तो अगर उसने अपने नुतफ़े को पत्थर पर भी गिरा दिया तब भी अल्लाह उस पत्थर से ही उस जान को पैदा कर देगा। लिहाजा अगर तेरा जी चाहे तो अज़ल कर और ना चाहे तो ना कर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही सवाल किया गया तो आपने भी यही जवाब मुरहमत फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने इस आयत के मानी पूछे, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, बस तुम अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ। तो फरमाया, अगर तुम्हारा जी चाहे तो अज़ल करो और ना जी चाहे तो ना करो। हज़रत अता बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना यानी ज़ाहिर में अज़ल किया करते थे जबकि कुरान पाक नाज़िल होता था, मगर आपने हमें उससे मना ना फरमाया।